ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 14 नवंबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जहां पर अब हम आपके साथ शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि हम शेयर कर भी रहे थे आपके साथ, मगर अब शेयर करेंगे स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उस चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं से ज्वाइन करें, अननेसेसरी ट्रैप में ना फंसे। अब देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे बीते दिनों हमारी वीडियोस में, मगर फिलहाल बात करते हैं बृहस्पतिवार 14 नवंबर के निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को लेके है, क्योंकि अब है 3 दिन की अवकाश, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और इतवार, और उसके बाद खुलेगा बाजार। तो आने वाले इन 3 दिनों में हम बहुत कुछ लाने वाले हैं, कुछ एक्साइटमेंट वीडियोस लाने वाले हैं जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं अगले हफ्ते 20 नवंबर से हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के काम में। तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है बृहस्पतिवार 14 नवंबर, और इस स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए, कल की जो क्लोजिंग थी, लगातार 3 दिन से देख रहे हैं निफ्टी में पिटाई हो रही है, तमाम इंडेक्सेस में पिटाई हो रही है, और जिसके कारण बाजार फिसल के आ चुका था कल 23,559 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है एक 17 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और शुरुआती दौर में बाजार आता है 23,542 के आंकड़ों पे, 23,542 के लेवल पे। जहां खुला आप देखेंगे तकरीबन सुबह के 9:15 बजे से लेके और 11:30 बजे तक बाजार में वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, यानी कि ऊपरी स्तर पे रुकावट और नीचे के स्तर पे बहुत ज्यादा खरीदारी होने की आशंका लगाई जा रही थी। अब आप देखेंगे तो हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी बताया था कि बाजार जब तक 23,650 के आंकड़ों को पार करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट, तब तक जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप होंगे, और वैसा ही बाजार ने किया। आज 23,650 के आंकड़े बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता रहा, और जिसके कारण वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट आप वोलेटिलिटी अगर देखेंगे, निफ्टी का आज था एक्सपायरी का दिन, तो वोलेटिलिटी के हिसाब से आप देखिए बाजार में 23,500 के आंकड़े बहुत ज्यादा सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर पे 23,650 और 675 के आंकड़े बाजार के लिए रुकावट के स्तर के काम कर रहे थे। अब आज एक और भी चीज समझेंगे, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ट्रेंड, उन सब के लिए तो हम कल वीडियो लेकर ही आएंगे आपके लिए। मगर आज का डेटा क्या समझा रहा है? डेटा आपको बता रहा है कि लगातार 3 दिन की बिकवाली के बाद आज भी निफ्टी की अगर हम बात करें तो 26 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है, यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग 23,533 के आंकड़ों पे। स्ट्रॉन्ग सेलिंग कहां से है? 23,650। अब सोमवार के लिए क्या करना है, क्योंकि आज यूएस में आएंगे होलसेल के महंगाई दर के आंकड़े। पॉल साहब आज उसके ऊपर बात भी करेंगे। कल वहां पर महंगाई दर के आंकड़े आए थे, उसको लेके आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसपे वो बताएंगे, कमेंट्री देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए। अब कल हमारा बाजार बंद है, तो अमेरिका के बाजारों पे आज रात में और कल रात में हमें नजर रखनी है, ताकि उसके हिसाब से सोमवार को क्या होगा वो समझ आएगा। बट इस पूरे सप्ताह बाजार में अच्छी खासी पिटाई हुई है बाजार की ऊपरी स्तर से। क्लोजिंग नेगेटिव निफ्टी की आज बृहस्पतिवार 14 नवंबर अपने एक्सपायरी के दिन। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का चार्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे निफ्टी का था। सेंसेक्स बृहस्पतिवार 14 नवंबर हम बात करें तो एक दिन पहले बाजार बंद हुआ था 77,651 के लेवल पे, 77,691। आज एक गैप डाउन होता है 54 पॉइंट का और ओपनिंग होती है 78,637 के लेवल पे।
और जहां ओपनिंग हुई वहीं से वोलेटिलिटी देखिए कितनी स्ट्रांग रही है सुबह 10 बजे तक। और अगर हम बात करें तो इनफैक्ट 11:30 तक बाजार में बहुत ज्यादा वोलेटाइल था सेंसेक्स भी, यानी कि कभी तेजी कभी गिरावट। अब कल का अगर आप डेटा देखेंगे दोस्तों तो वहां पे आपने देखा होगा कि एफआईआई ने बहुत बड़ी बिकवाली नहीं करी। जितनी बड़ी गिरावट बाजार में देखी गई उतनी बड़ी बिकवाली एफआईआई ने नहीं करी, और ना ही डीआईआई बिकवाली करके गया। डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक तो 6,000 करोड़ की खरीदारी करके गए, उसके बावजूद बाजार क्यों गिरा? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये था, और ये था पैनिक सेलिंग, यानी कि एचएनआई जो क्लाइंट होते हैं, हाई नेटवर्थ इनकम जो लोग होते हैं, उनकी तरफ से कल बाजार में बिकवाली हुई, जिसके कारण बाजार में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये गिरावट वापस से तेजी में बदलाव लेगी, या यहां से गिरावट और गंभीर होगी, या बाजार साइडवेज जाएगा? इसकी प्रिडिक्शन नहीं, इसकी एनालिसिस करेंगे कल और आने वाले शनिवार की वीडियो में, तो उसे मिस मत कीजिएगा। उसके अलावा हमारी टीम ने जैसा आपको प्रॉमिस किया था टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे कि आने वाले वीकेंड पे हम 3 वीडियो और ला रहे हैं आपके लिए स्पेशली, जिसमें से एक वीडियो होगी आपके लिए क्या बदलाव होगा बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, जैसा आपको पता है खत्म हो गई है, फिन निफ्टी की खत्म हो गई है। तो इन तमाम इंडेक्सेस की अब जो वीकली एक्सपायरी खत्म होकर मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मंथली लेवल पे हम आ जाएंगे एक्सपायरी में, तो उसका क्या होगा असर एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके प्रीमियम में किस तरीके से हम बदलाव देखेंगे। जिस तरह की उथल पुथल रोज हमें बैंक निफ्टी में दिखती थी, सबसे हाईली वोलेटाइल और रिस्की ऑप्शन होता था, इंडेक्स होता था, तो क्या उतना वो हाईली वोलेटाइल और इंडेक्स और इतना रिस्की इंडेक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम उसके ऊपर वीडियो बना रही है ताकि आप लोगों के साथ समझाने की कोशिश करें कि बैंक निफ्टी में अब मंथली एक्सपायरी के टाइम पे किस वक्त में एंट्री करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओपनिंग आज होती है 78,637 और डे लो था बाजार का तकरीबन 11:15 पे 77,425। अब ये सपोर्ट के लेवल है और ऊपरी सर 78,055 के लेवल रुकावट का स्तर। अब देखिए जब तक सोमवार को एक चीज नोट कर लीजिएगा, आज वोलेटाइल तो हुआ है बाजार, मगर इंपॉर्टेंट ये कि बाजार ने कल के क्लोजिंग के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश की, मगर कोई भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वहां पे जाके रुकने में असफल रही, जिसके कारण बाजार में हमें वापस से वहां पे पैनिक का माहौल दिखा और गिरावट दिखी। अब जब सोमवार को अगर बाजार खुलेगा और क्या रहता है अमेरिका का मूड माहौल आज और शुक्रवार के दिन बाजार में, उसका असर तो जरूर हमें भारतीय बाजारों पे देखने को मिलेगा। बट अगर जब तक बाजार सेंसेक्स में 78,000 और निफ्टी में जब तक 23,650 के ऊपर जाके रुकता नहीं है या क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप वापस से रिवर्सल का इंडिकेशन अभी मत समझिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक आज बहुत ज्यादा शुरुआती में हमें एक तेजी में देखने को मिला और बाद में बाजार ने उतनी ही तेजी को अपनी गिरावट में दर्ज किया। तो क्या था कल 50,088 के लेवल पे बैंक निफ्टी बंद हुआ था बृहस्पतिवार के दिन। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला, जैसे तमाम इंडेक्सेस खुल ही रहे थे, बैंक निफ्टी भी 35 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है 50,053 के आंकड़ों पे, 50,053 के लेवल पे। जहां खुला वहां से एक रिकवरी देखने को मिली और पहले बनाया बाजार ने अपना आज का डे हाई, यानी कि 50,562 के आंकड़े, और उसके बाद अगले ही एक घंटे के अंदर, यानी कि तकरीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10 बजे के आसपास थे हम अपने डे हाई के लेवल पे, और ठीक 11 सवा 11 बजे के आसपास में थे हम अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 49,939। तो तकरीबन एक 600 पॉइंट की गिरावट हमने देखी है आज अपने डे हाई से डे लो के बीच में। तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी बैंक निफ्टी में भी, लगातार हम बैंक निफ्टी की भी पिटाई पिछले पूरे सेशन में देख रहे हैं। फिलहाल पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है, ये एक अच्छे संकेत है, और वो क्या है 50,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। 50,180 की क्लोजिंग देके आज बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है 51 पॉइंट की बढ़त के साथ, मगर अभी भी 50,650 के नीचे जब तक है तब तक हमें यहां पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी रिवर्सल की। रिवर्सल धीरे धीरे 50,650 के ऊपर ही होने में दिखेगा। अब कल हम लाएंगे आपके साथ वीडियो जिसमें हम कोशिश करेंगे पहले तो आपको बताने की, जैसा हमने बताया 3 वीडियो आएंगी और वो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला वीडियो है कि आने वाले
20 नवंबर के चेंजेस के बाद बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए एक्सक्लूसिव, क्योंकि निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी अभी भी कंटिन्यू है, बैंक निफ्टी की अब हो जाएगी मंथली एक्सपायरी। तो वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कब एंट्री करनी चाहिए, किस तरीके से बाजार में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने हमेशा बैंक निफ्टी में तब काम शुरू किया जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट बनने शुरू हो गए थे, मगर पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही होते थे। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कैसे काम करना है, कैसे आपको थीटा को समझना है, उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो लाइक जरूर कीजिएगा आज की वीडियो को, ताकि हमें समझ आए कि आप इंटरेस्टेड हैं। दूसरा वीडियो होगा हमारा एक और इसी वीक में, जो कि होगा आईपीओ से रिलेटेड, कि कैसे आप एक अच्छे आईपीओ को ढूंढें और कैसे उसमें निवेश करें। जैसे अब आने वाला है, आपको पता है, एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए हम यहाँ पे उसमें इन्वेस्ट करने की राय आपको नहीं दे रहे कि आप खरीदिए बेचिए, मगर आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आईपीओ में किस तरीके से निवेश करें, कैसे आईपीओ को समझें, और कौन कौन सी वो साइट है, वेबसाइट है जो कि फ्री है बिल्कुल, वहां जाके आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप मन से दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमारी टीम जब उसको बना रही है इस वक्त, तो और भी ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से बना के आपके सामने प्रेजेंट करे। और ये सब आएगा इसी सप्ताह के अंदर, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी के बाद बात करते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स की। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, जैसे कि आप सब थंबनेल में देखिए, अब आप कमेंट लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको समझते हैं, देखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। आज की वीडियो में हमने ये नहीं लिखा कहीं भी कि सोमवार के लिए, आज की वीडियो आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब 3 दिन की बड़ी पिटाई के बाद आज बाजार थोड़ी सी उथल पुथल के बाद, यानी कि सुबह 11:15 11:30 बजे के बाद जो रेंज में आ गया है बाजार, वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद बाजार यहां से तेजी दिखा सकता है। मगर आज यूएस में आने हैं होलसेल महंगाई दर के आंकड़े, उसका असर क्या होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कल, क्योंकि हमारे भारतीय बाजार हैं बंद, गुरु नानक देव बर्थडे के उपलक्ष्य में, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप हमें भी विश कर सकते हैं, बधाइयां दे सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि गुरु आपके ऊपर हमेशा हाथ रखे अपना, और आपको हमेशा सही रास्ते पे चलने की हिम्मत दे, आप सही रास्ते पे चलें। और फीडबैक जब भी लिखें तो मन से लिखें, गलत सलत ना लिखें। कई लोग लिखते हैं कि हमें आपके सपोर्ट एक भी काम नहीं करते। अब देखिए, एक भी सपोर्ट, ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी भी केएनपी टीम के कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम ही नहीं करते? वहां पे हम एक चीज हमेशा बताते हैं कि सपोर्ट में एक टाइम फ्रेम देते हैं। अगर ये कैंडल 10 मिनट से नीचे जा रही है, 5 मिनट अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, तो एग्जिट होने, एंट्री नहीं करनी। तो वही तो स्टॉप लॉस होता है। आप बैठे रहेंगे सोच के कि इस सपोर्ट पे तो हमें कुछ होगा ही नहीं, तो ये होना असंभव है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस बताते हैं आपको, अगर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आप वहां पे धीरे धीरे तेजी में जाएं, बट अगर कैंडल रिवर्सल लेती है तो वही आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही आप समझेंगे, ना कि सिर्फ कंप्लेंट करके। पर फिर भी आपके हर एक कमेंट को हम हमेशा से देखते हैं, समझते हैं, और उसके ऊपर जो होना है या जो हम बेहतर कर सकते हैं उसकी कोशिश करते हैं। तो चलिए, फिन निफ्टी की आज की ओपनिंग हुई 38 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग 23,100 के आंकड़ों पे, और पहले बना बाजार का डे लो। आप देखेंगे खुलते ही बाजार ऑलमोस्ट 23,100 से भागता है, पहले तो 23,365 के आंकड़ों पे, और वो वक्त था 10 बजे, यानी कि शानदार तेजी दिखाई तकरीबन 265 पॉइंट की। और उसके बाद अगले ही 1 घंटे में बाजार वापस से धराशायी होके आ चुका था 23,090 के आंकड़ों पे, यानी कि जहां से उठा वहीं आके फिसल गया। आखिरी में पूरे दिन की उथल पुथल के बाद, देखिए इसीलिए इसी को तो कहते हैं वोलेटिलिटी क्या है। अब से कुछ और भी पैरामीटर्स हम ऐड करेंगे, पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, आप कमेंट करेंगे, आपका साथ होगा तभी मजा आएगा। बहुत लोगों ने बोला, और ये बात हम जेन्युइनली मानते हैं, कि लाइन से ड्रॉ करके अगर आप बताएंगे तो बहुत सही रहेगा हमें समझने में। हमारी कोशिश होगी कि लाइन के साथ इस वीकेंड पे, क्योंकि लंबा अवकाश है, 3 दिन की छुट्टी है, उसके बावजूद हमारी टीम काम करेगी और समझेगी कि हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, पर फिर भी कोशिश करेगी कि कैसे हम चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें, लिखें और वो स्ट्रैटेजीज बनाएं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि
बोलिंगर बैंड, जैसे कि आरएसआई इंडिकेटर, जैसे कि 20 डीएमए, 50 डीएमए, 100 डीएमए, ये तमाम चीजें चार्ट के ऊपर बनाए और फिर आपको एक्सप्लेन करें। अगर आपको आती है ये चीजें पसंद तो फिर कमेंट सेक्शन में खाली मत छोड़िएगा, फिर कमेंट सेक्शन को अच्छे से भरिएगा और दिल खोल के लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो ये काम करेगी आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। 23,200 की क्लोजिंग करके गया है फिर निफ्टी आज बृहस्पतिवार 14 नवंबर 62 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। तो ये था हमारा आज का सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। क्या होगा बाजार का हाल और अमेरिका से आएगी बड़ी खबर कल, जब होंगे आज अमेरिका में होलसेल के डेटा और इस वक्त फ्यूचर्स काम कर रहे हैं मामूली सी बढ़त के साथ। और आज एक और इंपॉर्टेंट बात, रिलायंस ने दिया बाजार को थोड़ा सहारा, उधर एचडीएफसी ने दिया थोड़ा सहारा, तो ये बातें भी हम समझेंगे और एक और बहुत सारी चीजें हैं। बस आपसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट की अपेक्षा रखते हैं। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।